कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में 2 ड्रामे चले थे, जिनमें से एक का नाम था सिन्फे आहन। इस ड्रामे का मकसद ज्यादा से ज्यादा खवातीन को पाकिस्तानी आर्मी की तरफ रागिब करना था। और दूसरे का नाम था एक है निगार, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को खराज अकीदत पेश करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि किसी को सुकून से रहने नहीं देना। बेहुदा किस्म के ड्रामे जिसमें 2 बहनें कुत्तों की तरह एक लड़के के लिए लड़ती रहे, या छोटी बहन बहनोई से चक्कर चलाकर बड़ी बहन को तलाक दिलवा दे, ये ऐसी फिल्में जिसमें छोटे कपड़े पहने हो और मुजना नुमा डांस, सिर्फ यही कुछ दिखाना है अवाम को। अगर मुकद्दरों से किसी अच्छे मौजू पर ड्रामा बन जाए तो इसे किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल जरूर बनाना है। जैसे आजकल सिन्फे आहन ड्रामे में फौजी अफसर का किरदार निभाने वाली कुबरा खान, सजल अली और एक है निगार में काम करने वाली माहिरा खान और सदारती अवार्ड याफ्ता महविश हयात तख्ता मश्क बनी हुई हैं। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसा पहले जनरल बाजवा की एक लड़की के साथ पार्टी में रोमांटिक मूड में डांस की वीडियो लीक हो गई। लड़की की उम्र और बाजवा साहब के मूड को देखकर लग नहीं रहा था कि ये बाजवा साहब की बीवी है, और डांस पोज भी बाप और बेटी के डांस से कुछ अलग ही दिख रहे थे। तो खैर, बाजवा की इस डांस वीडियो और ड्रामे का फायदा मेजर आदर राजा ने खूब उठाया। अब यह मौसूफ फौज से रिटायर एक मेजर है। फौज में सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आजकल लंदन में बैठकर जबरदस्ती पाकिस्तानी कौम की सर्विस करने लगे हुए हैं। ये फौजी आला अफसरान के बारे में मुबैना तौर पर इतनी डिटेल से गुफ्तगू फरमाते हैं, लगता है इन्हें बहन का रिश्ता दिया हुआ है, और बहन ही इनके बेडरूम की बातें मेजर आदिल साहब को बताती हैं। पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेस हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की। मेजर साहब का दावा है कि आईएसआई के सेफ हाउसेस में एक्ट्रेसेस आके ठहरती हैं। जनरल बाजवा और फैज हमीद इनको इस्तेमाल करते हैं और आगे भी पार्सल करते हैं, और इशारे के तौर पे 4 नामों के इनिशियल बताए, यानी कि KK, MK, HH और SA। इसके साथ ही टिकटॉक पे एक ट्रेंड भी चल पड़ा, कोई ऐसी राइफल नहीं जड़ी ना चलाई हो 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44, जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी देख रहे हैं। कुबरा खान और सजल अली जो कि सिन्फे आहन की मेन लीड में थी, और ये ड्रामा आर्मी के ओरिजिनल ट्रेनिंग सेंटर में शूट हुआ था, इसलिए ये आसानी से टारगेट बन गई। और यही हुआ माहिरा खान के साथ। वैसे तो ड्रामा सिन्फे आहन में दना नीर और यमुना जैदी भी थी, लेकिन दना नीर अभी इतनी मशहूर नहीं हुई थी, और यमुना जैदी ने कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहने। इन्हें इनके पूरे कपड़े इस ट्रेंड का हिस्सा बनने से बचा गए। दूसरी तरफ कुबरा खान, सजल अली और माहिरा खान फिल्मों में भी काम करती हैं, इसलिए अक्सर मुख्तसर कपड़े भी पहन लेती हैं। इसलिए लोगों के लिए अंदाजा लगाना आसान हो गया। वैसे भी हमारे मुआशरे का एक माइंड सेट है कि जो औरत छोटे कपड़े पहन सकती है वो हर मर्द के साथ सो भी सकती है, चाहे वो मर्द इसकी बाप की उम्र का ही क्यों ना हो। कुबरा खान, सजल अली और माहिरा खान को तो आर्मी पे बनने वाले ड्रामे की वजह से रगड़ा आया, लेकिन महवी हयात के सितारे इसलिए गर्दिश में आए क्योंकि इन्हें कुछ अरसा पहले तक सदारती अवार्ड से नवाजा गया। इस पे भी काफी शोर मचा और एक इमेज बनाया गया कि अवार्ड का रास्ता किंग साइज बेड से होकर गुजरता है। हालांकि माजी में ये अवार्ड जवाद अहमद को भी दिया गया है, जबकि वो कोई तान सिंह नहीं थे और ना जनरल फैज और बाजवा आला ओहदों पे। वैसे इस वक्त तक LGBT का बिल भी पास नहीं हुआ था, इसलिए लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि सर्विस करने और करवाने वालों को मर्दों से भी कोई परहेज नहीं। मेजर जनरल साहब की बकवास पे सब एक्ट्रेसेस स्पेशली कुबरा खान का रिएक्शन निहायत ही दबंग था, जो कि कुबरा खान ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर है और मेजर साहब भी आर्मी से रिटायर होने के बाद लंदन में ही डेरा जमाए बैठे हैं। इसलिए कुबरा खान ने लंदन की अदालत में हत्या की इज्जत का दावा करने की धमकी दी, जो कि काम भी आई, और मेजर साहब का सॉफ्टवेयर फौरन ही अपडेट हो गया और आदिल साहब फौरन अपनी बात से ही फिर गए और फरमाने लगे कि मैंने कुबरा खान का नाम कब लिया है, ये तो आपने खुद ही अंदाजा लगाया है। वैसे कह तो आदिल साहब भी ठीक ही रहे हैं। KK का मतलब जरूरी तो नहीं कुबरा खान ही हो, KK का मतलब किम कार्दाशियन भी तो हो सकता है, और MK का मतलब जरूरी नहीं माहिरा खान ही हो, या मियां खलीफा भी तो हो सकता है, और SA का मतलब सजल अली हो, जरूरी तो नहीं, इसका मतलब सारा अली भी तो हो सकता है। खैर ये तो था मजाक, क्योंकि किम कार्दाशियन, मियां खलीफा और सारा अली का बजट हमारी फौज के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, मेजर आदिल साहब तहे दिल से 2-4 दफा आपका फिटे मुंह है। आपने जिस थाली में खाया इसी में छेद कर दिया। ये आर्मी से रिटायरमेंट के पैसे ही हैं जिससे आप लंदन में अयाशी कर रहे हैं। सिर्फ चस्कों के लिए किसी भी एक्ट्रेस का नाम किसी से भी जोड़े हैं, ये सोचे समझे बगैर कि आपकी झूठी और बेबुनियाद बातों से पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और हमारी आर्मी की कितनी बदनामी होगी दुनिया में। मुंह फाड़ के इल्जाम तो आपने ऐसे लगाया जैसे अफसराने बालों को लड़कियां आपसे अप्लाई करते रहे हैं, और कम हिम्मत आप ऐसे हैं कि एक धमकी पर ही जाग की तरह बैठ गए। सियाने ठीक ही कहते हैं, कभी औकात से बढ़ के पंगा नहीं लेना चाहिए। खैर सियानों की तो आपने सुनी नहीं, जो कि आप पंगा तो फौज से ले ही चुके हैं। अब जरा इंतजार फरमाइए, देखते हैं आर्मी और ISI आपका पार्सल बनाकर कहां कहां बेचती है।
है। ये आर्मी और ISI ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात आप जैसे बंदों को ठीक करने के लिए ही बेहतर किए हैं। अब समझने वाले समझ ही गए होंगे। अल्लाह हाफिज।